माय नेम इज़ विजय मिश्रा और आप देख रहे हैं उज्जवल प्यासी। आज का मेरा टॉपिक है वो है रावण। अब बात आती है कि रावण कौन था, उसका जन्म कैसे हुआ और वो एक ब्राह्मण होते हुए भी राक्षसी कर्म क्यों करता था। रावण की जो माता थी वो थी कैकसी। ये कहानी जो शुरू होती है वहाँ से, ये वो ना ये समुद्र मंथन, वहाँ से कहानी शुरू होती है कि जब समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला था उस अमृत को देवताओं ने पी लिया, तो भाई वो अमर हो गए, उन्हें मारने वाला कोई नहीं था। तो वो धीरे धीरे राक्षसों का विनाश करने लगे और धरती पर से राक्षसों का धीरे धीरे अंत होने लगा। तो राक्षस राज उस समय के जो थे, तो मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है उतने, बट उस समय के जो राक्षस राज थे उन्हें अब डर होने लगा अपने मन कि अब वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो फिर तब उनकी जो पत्नी थी उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना हम एक ऐसे पुरुष को अपने साथ लें। या फिर उनकी एक बेटी थी जिनका नाम कैक्सी था। वो उनकी माता जो थी वो ये सोची कि अगर हम अपनी बेटी कैक्सी को किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करा दें जो अत्यंत बलशाली हो और जो हमारी कुल की रक्षा कर सके और जिससे जो पुत्र पैदा हो वो अत्यंत विराट हो, अत्यंत शक्तिशाली हो। तो इसी सब के चक्कर में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना शुरू किया। तो जो उनकी बहन थी, कैकसी की बहन, उन्हें एक व्यक्ति मिला जो ब्राह्मण थे, जो थे रावण के पिताजी। उनका नाम मुझे वैसे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर जो था एक रावण के पिताजी। चलिए आपकी बारी, आपसे कमेंट कीजिएगा क्या हो गया, तो हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। बात ये थी जब उन्होंने फिर उनसे शादी का प्रस्ताव रखने का, कौन, कैप्सी। तो जैसे राक्षस की चाल होती है सब कुछ, तो जिस समय वो गई थी ये प्रस्ताव लेके, उस समय वहाँ पे द्वार पे कुबेर जो वो ऋषि जी, जो ऋषि थे, उनके पहली पत्नी के बड़े पुत्र थे कुबेर जी, जो वहाँ राजमहल के एकदम द्वार पे बैठे थे। उनको देख के कैप्सी के अंदर एक ऐसी द्वेष की भावना हुई कि मेरा पुत्र इनसे भी महान है, इनसे भी ज़्यादा बलशाली थे। भाई कुबेर जी तो धन के देवता थे और वो भाई सुंदर एक ब्राह्मण थे, सुंदर थे। तो उनके मन में भी ये लालसा आई कैकसी के मन में कि मेरा पुत्र इन्हीं की जैसा, उनसे भी बलशाली है। तो वो जब प्रस्ताव लेके गए ऋषि के पास, तो उस समय का बेला जो था वो था संध्या का बेला, संध्या बेला था। और संध्या बेला पुराणों में, हमारे ग्रंथों में ये माना गया कि वो सबसे मतलब ऐसे एक निगेटिविटी एनर्जी वहाँ पर होती है। तो उस समय क्या होता है कि अच्छा नहीं माना गया हमारे पुराणों में। तो जब वो गए, कैकसी गई, उस समय ऋषि जी अपने ध्यान में थे। तो कैकसी गई और अपना एक प्रस्ताव रखी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और उससे मुझे की इच्छा है, ऐसे कुछ सिस्टम हुआ। तो फिर उस समय ऋषि ने उनसे कहा कि आप जिस समय मेरे पास आए ये समय बहुत ही बेकार कह सकते, ये निगेटिव ऊर्जा का समय है, नकारात्मक ऊर्जा का। इस समय आपसे उत्पन्न पुत्र बहुत ही भयानक होगा, बहुत ही क्रूर होगा, एक राक्षसी प्रवृत्ति का होगा। तो कैकसी को अपनी भूल पर पछतावा होगा और वो उनके आगे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगे कि नहीं, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो कुबेर जी के जैसा हो। जब उनकी बहुत प्रार्थना करने पर तब ऋषि ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारा जो लास्ट पुत्र होगा वो धर्म के मार्ग पर चलेगा और धर्म के रास्ते पर ही रहेगा, जैसा उन्हें वरदान मिला। उसके बाद फिर आगे जो प्रक्रिया होगी, उसके बाद सबसे पहले रावण का जन्म हुआ। अत्यंत विशाल 10
भुजाओं वाला पैदा हुआ। और उनके रावण के जन्म लेने के बाद पूरा मतलब ये कह सकते हैं कि जो वहाँ का आसमान था एकदम लाल पड़ गया। वहाँ से ये पुराण में लिखा गया है ऐसा कि वहाँ से खून की वर्षा होने लगी उनके जन्म के बाद। तो रावण ने ये जब जन्म लिया तो भयंकर स्थिति में 10 सिरों वाले और ऐसे 16 या 17 ऐसे भुजाओं के साथ ऐसे जन्म लिया। तो सबने देख के जो ऋषि थे वो ऋषि उनका नाम रखे थे दशानन ऐसे करके कुछ, हाँ दशानन या दसवानन ऐसे कुछ करके रखे थे उनका नाम। दशानन तो उनका वैसा नाम है, पर एक दश करके कुछ नाम था, मुझे ज़्यादा याद नहीं है, आप कमेंट कीजिएगा क्या हो सकता है उनके बचपन का नाम रावण के। तो वो आगे चल के जो रावण जब बड़ा हुआ ना तो उसकी गर्जना इतनी थी उस 10 शिरों की भयंकर गर्जना की वजह से उनका नाम रावण पड़ा था। ऐसे उनका नाम जन्म से ही रावण नहीं था, उनका जन्म से नाम था। और दशानन तो 10 सिर थे तो दशानन कहा जाता है, ऐसे उनका नाम दशानन नहीं था। और उनका जो नाम था दवैस तो कुछ था पर ज़्यादा मुझे परफेक्टली याद नहीं है। तो ऐसे कुछ घटनाएं थी, बाद में उनका नाम रावण पड़ा था। और उसके बाद जब फिर जन्म हुआ तुम्हारे ये क्या कुंभकर्ण और शूर्पणखा का, ये दोनों लगभग समान समय पे पैदा हुए थे और दोनों ही नॉर्मली थे, ज़्यादा भयंकर नहीं थे। पर भाई कुंभकर्ण तो एकदम बड़े शरीर का पैदा हुआ था तो, और वो शूर्पणखा एकदम भयंकर मुंह वाली पैदा हुई। तो उसके बाद अंतिम में पैदा हुए भीष्म, जो जिन्हें आप जान सकते हैं कि उनके ऊपर एक कलंक फिर डाल दिया गया है कि भाई भाई को छोड़ के घर में कोई भीषण न पैदा हो। ये पर भीषण ऐसा नहीं था कि वो तो सब धर्म को मार कर चले थे, उनकी भी तो कोई गलती नहीं थी वैसे। तो ये सिस्टम है रावण के जन्म की। अब अगले सिस्टम में हम आपसे चर्चा करेंगे, अगले सिस्टम में मतलब अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे रावण इतना शक्तिशाली कैसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, देखोगे नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम। रावण मत बोलो, बाय।